हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के बारे में। देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल पावर हाउस जयपुर में ये भर्ती निकाली गई है। ठीक है, इसका ये फुल नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है 2/1/2024 को जारी हुआ है और आज से ही इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो रहा है। ठीक है, 10/1/2024 से और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट क्लोज जो होगा 10/2/2024 तक होगा। तो आसानी से आप फॉर्म को भर पाएंगे और इसकी फुल डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बता दें, मोड ऑफ सिलेक्शन में तो आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। ठीक है, सबसे पहले बता दें कि आपने अगर आईटीआई पास किया है, ठीक है, और 50% से ज़्यादा नंबर है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। ठीक है, इसमें और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे डिवीज़न वाइज बताया गया है कि किसमें कितना डिवीज़न में भी बताया गया है। कर है डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस, ठीक है, अजमेर, ठीक है, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, ठीक है, बीकानेर और जोधपुर, इन सब जगहों पे है। रेलवे डिवीज़न मैनेजर के लिए है, बीटीसी कैरीज के लिए है, बीटीसी लोको के लिए है, कैरियर वर्कशॉप के लिए है और कैरियर वर्कशॉप के लिए दिया हुआ है। ये जो भर्ती है ये भर्ती है ही नहीं, लोग बोलते हैं इसको ट्रेनिंग के लिए। तो ज़रूरी आपको बता दें, क्योंकि ये इसमें ना एग्ज़ाम होता है नो एग्जामिनेशन है। ठीक है, एग्ज़ाम तो होता नहीं है और उसके बाद से आपको ट्रेनिंग बेसिस पे रखा जाता है, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें हर डिवीज़न में कितने इलेक्ट्रीशियन आईटीआई किए हैं तो आपको पता होगा कि किस में क्या क्या काम सीखा जाता है उसमें, और उसी हिसाब से रखा जाए। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का है, ठीक है, कोचिंग पावर और टीआरडी के लिए है, इंजीनियर के लिए है, ठीक है, कारपेंटर इंजीनियरिंग में पेंटर के लिए भी है। ठीक है, इसमें लगभग सारे चीज़ दिया हुआ है और हर कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसियां इसके बारे में भी बताई गई हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है मंडल रेलवे प्रबंधक कार्यालय अजमेर के लिए दिया गया है। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन देखिए आईटीआई पास होना चाहिए और उस एलिजिबल एंड कैंडिडेट आईटीआई जो पास है, जिस ट्रेड से आप हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन से हैं आईटीआई पास, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। फिर आपको अगर मैकेनिक सिविल से हैं तो भी आप भर पाएंगे यहाँ पे कारपेंटर के रूप में। इस तरह से आप भर पाएंगे। ठीक है, ये जानकारी दी गई है हर प्रमंडल के लिए। देखिए यहाँ पे बीकानेर के लिए भी निकाला गया है, फिटर के लिए निकाला गया है, पावर इलेक्ट्रीशियन के लिए निकाला गया है, इलेक्ट्रीशियन कोचिंग के लिए निकाला गया है, ये सारी चीज़ें वेल्डर के लिए भी निकाला गया है। ठीक है, गैस वेल्डर के लिए भी निकाला गया है, ये बात ध्यान में रखना है। आईटीआई पास है तो आप भर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, ये सारा जानकारी दिया गया है, अलग अलग पोस्ट के लिए भी बताया गया। अब एलिजिबल कैंडिडेट कौन कौन हो सकते हैं इसके लिए देखिए, तो एलिजिबल कैंडिडेट कर रहा है, द कैंडिडेट शुड हैव बी कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ द एज एंड शुड नॉट हैव 24 ईयर एज 10/2/2024, मतलब 15 वर्ष से ज़्यादा और 24 वर्ष से कम जो हैं वो सारे लोग इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी को 5 साल, SC/ST को 5 साल और ओबीसी को 3 साल का दिया गया है, और वहीं पे जो दिव्यांग हैं उनको 10 साल का एज लिमिट में छूट दिया गया है। जैसे कि अब जो 15 साल से ऊपर हैं और 24 साल, 10 साल और जो लोग 34 साल तक भर पाएंगे उस फॉर्म को। ठीक है, ये सारी दिन एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया गया है। कह रहा है उसके बाद से मिनिमम क्वालिफिकेशन कह रहा है कि 12th कैंडिडेट एग्जाम 10th, देखिए कह रहा है द कैंडिडेट हैव पास 10th एग्जामिनेशन एंड
इक्विवेलेंट अंडर 12th, ठीक है, वो फॉर्म को भर सकते हैं और उसमें 50 मार्क्स प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद से आपको ITI NCVT या SCVT किए हैं तो उसको भी दे सकते हैं। फ़ी की बात करें तो यहाँ पे कोई फ़ी आपको नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद से मतलब इतना कम फ़ी है कि इसका कोई मतलब है ही नहीं। कह रहा है कि एप्लीकेशन फ़ी कैंडिडेट शुड बी सबमिट एप्लीकेशन फ़ी फॉर द अमाउंट ऑफ मेंशन बिलो। देखिए, फॉर द ऑल कैटेगरी एक्सपेंशन मेंशन द 100 रुपया, ठीक है। SC ST पर्सन एंड बेंच मार्क डिसेबिलिटी एंड वोमेन के लिए कुछ पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। और उसके बाद से आपको मैं बता दूं ट्रेड वाइज डिसेबिलिटी वालों के लिए भी दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें कितनी डिसेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब अप्लाई की बात कर ले थोड़ा सा, तो अप्लीकेशन हाउ टू अप्लाई में देखिए कैंडिडेट को ये दिया हुआ है, वेबसाइट जाके डिटेल में इसमें क्लिक करके आप फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे नोट में दिया गया है कि कैसे फॉर्म को भरना है, ठीक है, कैसे फॉर्म को भरना है, ट्रेनिंग पीरियड एंड अरेंजमेंट, ट्रेनिंग, मेडिकल फ़ी, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।